आज हम लोग सॉल्व करेंगे दिसंबर 14। सेट नंबर है हमारा ई के मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें 31 नंबर। क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ 31096 डिवाइडेड बाई 270 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.6738 0.63 0.059 इस क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं हम लोग तो ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम लोग बॉडमास का रूल लग रहा है, ये बात समझ लें। बी ओ डी एम ए एस मतलब क्या, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँ तो ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आएगा 1 3 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखेंगे 10 गुना, जैसे 1352 अगर इसको पढ़ लो और 31,096 तो बहुत बड़ा गैप है। 10,000 करो, अगर मैं 10 टाइम्स ले लूँ इसका तो 13,520 आएगा, रुपया के सॉरी 13,520 बार आ जाएगा। तो 13,520 अभी भी छोटा है, तो 20 गुना एक बार करके देखता हूँ तो यहाँ पर आएगा 2 7 0 और यहाँ पर आएगा 4 0 और यहाँ पर आएगा 31। अभी भी देखिए छोटा ही है, तो मैं माइनस करके देख लेता हूँ कि अभी ये कितना छोटा पड़ रहा है। इसको माइनस किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 4,056। तो देखा जाए तो इसके टेबल में 4,056 जो है कुल मिला के 3 गुना में आ जाता है। ठीक है, तो देख लिया जाए 20 गुना ये हो गया हमारा और 3 गुना ये हो गया, तो कुल मिला के ये जब डिवाइड हुआ ये पूरा पार्ट तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 23। आगे देखते हैं 23 आ रहा है। अब इसको रखे रहेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये इस पार्ट को, ये सारे प्लस में है और पॉइंट में है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब के सब क्या है, ये 4 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। तो प्लस करते हैं, 4 डिजिट वाला एक ही है और लास्ट में 4 डिजिट की क्या है 8 है। यहाँ पे उसमें सिर्फ बचेगा क्या 8 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरे डिजिट पे 3 है, यहाँ पे तीसरे डिजिट पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तीसरे डिजिट पे 9 है। 3 + 9 हो जाएगा 12, यहाँ पे 2 रख लिए, एक कैरी कर दिए। अब यहाँ पर दूसरे डिजिट पे 7 है, यहाँ पर दूसरे डिजिट पे 3 है और यहाँ पे दूसरे डिजिट पे 5 है। 7 + 3 + 5 15 और 15 और एक कैरी था ही, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पे एक कैरी फिर से चला गया। 6 + 6 12 और यहाँ पे 0 12 और यहाँ जगह 13 और एक कैरी था ही, उसको मिला के 13 हो जाएगा। 3 लिख लिए और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और साथ में अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 0.79 को 80.80 प्लस 0.01 ये हो गया। अब थोड़ा सॉल्व और कर लेंगे इसको हम लोग। जब ये माइनस होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 5 6 टू 8.01, ये हो जाएगा 5.5728 ये हो जाएगा। और यहाँ पे 23 है तो 0.5728 और 23 कहाँ मिल रहा है, ये वाला मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 23.5728, यही तो आना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। इस ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कौन सा ट्राइंगल के साइड्स हैं या फिर कौन सा चीज जो ट्राइंगल को सेटिस्फाई करता है। पहला वाला अगर देख रहे हैं हम तो पहला ऑप्शन, तो ये इस पर क्वेश्चन जो है 15 तारीख को भी आया है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, किसी भी अगर मैं दो साइड को ले लूँ जैसे 3 और 4 को, तो 3 और 4 को एक बार माइनस कर दूंगा 1 आएगा और एक बार प्लस कर दूंगा तो क्या आएगा 11 आएगा। जो हमारा सॉरी 11 नहीं, यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, तो अगर जो भी साइड है ये इन दोनों के क्या होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। साइड इन दोनों के बीच का होना चाहिए। जैसे 7 7 नहीं हो सकता है, 7 से छोटा होना चाहिए। 3 तो देखनी ही है, तो 7 से तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहले दूसरे वाले को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कुछ ऐसा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, इसका नाम यहाँ पर हम लोग रख लेंगे बी, यहाँ पे रख लेंगे ए और यहाँ पे रख लेंगे हम लोग सी को। सी यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर जो बी है वो है 60 डिग्री और हम लोग को किसकी किसकी वैल्यू दे दिया है, ए बी की वैल्यू दे के रखा है। ए बी है हमारा 8 और बी सी है हमारा 4। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 16। क्या होता है पाइथागोरस, सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ा वाला साइड क्या था 8 था, 8 का स्क्वायर हो गया 16, छोटे वाले साइड से स्क्वायर का सम। तो छोटा वाला स्क्वायर ये क्या साइड 4 है और ये वाला साइड क्या है x मानते हैं इसको, तो हो जाएगा +x स्क्वायर। क्या आएगा x स्क्वायर हमारा 48
और 48 का वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो ये आ जाएगा हमारा 4√3। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम लोग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे लिखते हैं 10 60 डिग्री। क्या होता है परपेंडिकुलर AC अपॉन में BC। AC का वैल्यू क्या मान के रखे हैं x, और BC का वैल्यू 4 दे ही दिया है। 10 60 का वैल्यू रख लेते हैं √3, ठीक है। और यहाँ पर x अपॉन में 4 है ही। x की वैल्यू अगर इधर से भी सॉल्व कर लें तो 4 अपॉन में √3 आ ही रहा है। देखिए दोनों बार सब सेटिस्फाई कर जा रहा है यहाँ पर सारी चीजें। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। पूछा है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 20 PQ स्क्वायर प्लस 4 PQ प्लस 45 PR स्क्वायर माइनस 60 PQR माइनस RP। इस क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पर देखिए फैक्टर निकालने, जैसे कि अब 68 है। 68 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से हो पाएगा, 1 से हो पाएगा, और किससे हो पाएगा? 34 से हो पाएगा, 17 से हो पाएगा। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर है। जो भी इसको डिवाइड कर देगा उसका फैक्टर है। और इसको हमको पता कैसे चलेगा? अगर हम लोग इसी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में ब्रेक कर दें या फिर इसी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दें तो उससे हमको फैक्टर सिंपल सी बात पता चल। जैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 1। तो फैक्टर क्या है? 2 है और 1 है, हमको पता चल गया। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है इसको भी इसी फॉर्म में कुछ लिखेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। 20 PQ स्क्वायर प्लस 4 PQ प्लस 45 PR स्क्वायर माइनस 60 PQR माइनस RP। सब जगह देख लूँ तो मैं P कॉमन दिख रहा है मुझको, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ P कॉमन निकाल देता हूँ। P अगर कॉमन निकल रहा है सब में से तो यहाँ पर बच रहा है 20 Q का स्क्वायर, उसके बाद 4 Q, उसके बाद 45 R का स्क्वायर माइनस 60 QR और माइनस 6R। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर P यहाँ पे निकाल दिए। अब 20 QR स्क्वायर है, 45 R स्क्वायर है और 60 QR है। यहाँ से कुछ ना कुछ हमको लॉजिक बन सकता है। इसको थोड़ा लिखते हैं 20 Q का स्क्वायर प्लस माइनस 60 QR हो गया और प्लस 45 R हो गया, R का स्क्वायर हो गया, और प्लस 4 Q माइनस 6R ये हो गया। थोड़ा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। P जो है 5, यहाँ से हम लोग अगर देख लें शुरुआत 20 60 और 45 सब में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है 5 जैसे कॉमन निकल रहा है 5 को निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी वाले पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। ये जो हमारा ये वाला पार्ट है 20 Q स्क्वायर 45 R स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसी का सोल्यूशन अभी हम लोग करके देखते हैं। ये इस वाले पार्ट का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा। 5 अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 4 Q स्क्वायर माइनस 12 QR प्लस 9 R का स्क्वायर। सॉल्व कर लें अगर इसको तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2AB माइनस बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये 4 Q स्क्वायर किसका है? 2 Q का है होल स्क्वायर, और 9 R स्क्वायर किसका है? 3 R का है होल स्क्वायर। देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही था, ये वाला पार्ट ही बस बच गया था हमारे क्वेश्चन के लिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पहला वाला जो पार्ट है इसमें और इस वाले पार्ट में दोनों में ही एक चीज कॉमन, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया। अब यही चीज तो मल्टीप्लाई में आ गया P, और ये सारी चीज किसमें? मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखा जाए तो ये ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे अब हम लोग। 34 नंबर पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ड्स bearing 12 13 14 70 71 are kept in a box, then a card is drawn from the box without looking into it. What is the probability that the card drawn has the number of the prime number? देखिए प्राइम नंबर दिख रहा है बगल में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि जो 12 से लेके अगर 71 तक नंबर लिखा हुआ है, जैसे एक बॉक्स है उसके अंदर कार्ड के अंदर 12 से लेके 71 नंबर तक लिख दिया गया है और उसको बॉक्स में डाला गया। और उसमें से पूछा जब हम लोग से उसमें निकालें, जैसे बहुत सारे कार्ड है, कार्ड पे नंबर्स लिख दिए गए, एक पर लिख दिया गया 12, ऐसे ही एक के ऊपर लिख दिया गया यहाँ पे 13, ऐसे करके हम लोग एक बॉक्स में डाल दिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि जब बॉक्स से हम लोग निकाल रहे हैं तो जो ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे आसान तरीका यही है इसके अंदर कि हम लोग पहले प्राइम नंबर को
लिख लें या फिर जहाँ अगर हम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। काउंट करें, अगर काउंट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और याद रहेगा तो और अच्छी बात रहेगी। अब देखा जाए यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं 12 से लेके 71 में कितने लोग होंगे, कितने नंबर हैं 12 से लेके 71 में। अगर हम लोग इसको निकालने चले तो पहले 12 71 माइनस 12 कर लेते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 और साथ में +1 कर लेंगे हम लोग इक्वल टू 60। तो ये जो 12 से लेके 71 लोग हैं इसके अंदर कितने कुल मिला के 60 लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद अब हम लोग आगे थोड़ा करेंगे, यहाँ देखते हैं कि कितने सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर या फिर अभाज्य नंबर वो होता है कि जैसे कि अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 1 से भाग हो जाएगा और 2 खुद से भी भाग हो जाएगा। अगर हम लोग 7 ले लेते हैं तो 7 1 से भाग होगा और खुद से भाग होगा। ये ऐसे ही नंबर क्या है अभाज्य में, इनके 2 कम से कम क्या होना चाहिए, गुणक होना चाहिए या फिर 2 लोग इनको डिवाइड कर पाए, यही होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर देखा जाए टेबल में तो टेबल के हिसाब से हमको ये पता चल रहा है कि 12 से लेकर 71 के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो है 15 ही नंबर ऐसे हैं जो क्या है प्राइम है। 15 नंबर ऐसे पड़ जा रहे हैं जो प्राइम हैं और बाकी नंबर प्राइम नहीं है। तो कुल मिला के कितने लोग थे, 60 लोग थे, जिसमें से 15 प्राइम प्राइम है तो कितने प्राइम नहीं, 45। तो ये जो 45/60 है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको थोड़ा काट देंगे 15 से, 15 में 3 बार में आ जाएगा और 60 4 बार में आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 36 पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 37 भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 38 देखते हैं। 38 में लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा है, कौन सा ऑप्शन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये कुछ ऐसे लिखा था 1.3 उसके बाद कुछ रहता तो हमारा बात बन जाता। ये 0.6 नहीं है, 6.0 ऐसे लिखा होना चाहिए था, उसके बाद जो भी लिखा हो। 45 नहीं होना चाहिए था, ये क्या है 4.5 करके होना चाहिए था ऐसे। फिर उसके बाद तो देखा जाए तो 2 नंबर ऑप्शन यही सही है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। दिया है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ABCD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 12 centimeter if AB is smaller than CD, CD equals to 24, AD और BC equals to 13 the area of the trapezium। समलंब, ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी समलंब ABCD के समांतर हो जाए। देखिए ये क्या है, ठीक, अगर मैं एक पैरेललोग्राम को बना लूं तो पैरेललोग्राम हमारा दिखता है ऐसे इस तरीके का। अगर ऐसे बना लिया जाए और नाम रख लेते हैं, देखिए क्या है ए बी छोटा है और सी डी बड़ा है, तो इसका नाम हम लोग ऐसे रखेंगे ए बी सी और यहाँ पर हो जाएगा डी। अब जो ए बी है, ए बी के बारे में हमको नहीं पता है लेकिन हमको सी डी का वैल्यू दे के रखा है कितना 24। अगर यहाँ से यहाँ तक देख लें तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक। और हमको दे के रखा है क्या कि ए डी और बी सी कितना है 13, ये वाला चीज 13 और ये भी 13। और बताइए साथ में क्या देके रखा है कि ए बी सी डी का पैरेलल साइड, जैसे ए बी और सी डी ये दोनों ही तो आपस में पैरेलल है, ठीक है, समांतर है, इनके बीच के दूरी देके रखा है, मतलब ये दूरी यहाँ की ये कितनी है 12, ठीक है। अगर देख लें यहाँ पर हम लोग इसको इसको कुछ नाम देते हैं, अगर ई नाम दे देते हैं तो ये 13 है, ये 12 है, तो ये वाला जो होगा ये 5 होगा यहाँ पर, जो नीचे का DE जो छोटा सा लेंथ बच रहा है ये हो जाएगा 5। और साथ में यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ये भी 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 5। अब देखिए तो ये बट गया है 3 हिस्सों में, एक बीच में रेक्टेंगल जैसा बन चुका है और बगल में 2-2 ट्राइंगल है। अगर हम लोग इनको सॉल्व करना चाहें तो ऐसे किया जा सकता है कि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया प्लस कर दें तो आंसर बन जाएगा। अगर देखा जाए तो ये जो दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री वाले हैं और इनका एरिया क्या निकलता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है हमारा वो कितना है 5 है और हाइट जो है वो हमारा 12 है, ठीक है। कर लेते हैं ऐसे उत्तर निकाल लेंगे इसका हम लोग।
तो 12 और 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 30 आ गया। तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी कितना आएगा? 30 ही आएगा। उसके बाद हम लोग अब बीच में ये जो पार्ट बच रहा है इसका निकालेंगे। अब देखिए ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है 24 है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो ये जो शेष भाग यहाँ पर ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये वाला जो साइड बच रहा है, जो अभी पर्पल कलर से मार्क हो रहा है बार बार, ये साइड हमारा कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 14 सेंटीमीटर बच जाएगा ये ऊपर से। तो देखा जाए तो एक हमारे पास क्या बच गया है बीच में? एक हमारे पास रेक्टेंगल जैसा भाग बचा हुआ है, जिसका एक साइड कितना हुआ? 14 है, और वहीं पर एक साइड कितना है? 12 है। ये 14 हो गया ये वाला साइड, और ये वाला हो गया 12। और इसका अगर एरिया निकालूं तो 12 गुणा 14 हो जाएगा, क्योंकि एरिया रेक्टेंगल का निकालने क्या होता है? सिंपल, लेंथ और ब्रेथ आप गुणा कर देना है आपस में। तो 12 और 14 का अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ पर आएगा। अगर सिंपल तरीका है इसको तेज करने का, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कर दें डायरेक्ट, ठीक है, तो 144 आ जाएगा। और देखा जाए तो 2 और उसके 24 12 में मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 24। तो कुल मिला के 168 आ चुका। अब 168 हो गया रेक्टेंगल का जो बीच में पड़ रहा है, और साथ ही साथ में दो ट्राइंगल थे, दोनों ही का 30-30 था एरिया, तो दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आएगा 2 2 8। कहीं पर मिल रहा है क्या हमको? हाँ, हमको मिल जा रहा है 2 2 8, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। 40 नंबर भी, ये भी पेडागोजी जुड़ा है, आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। अच्छा, एक क्यूब बना है जिसका साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर है। क्यूब ऐसा सिंपल है कि उसका सारा साइड लगभग बराबर रहेगा, लगभग क्या बराबर ही रहता है, ठीक है। फिर क्या बोला है? उसको छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया जा रहा है, जिसका साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर है। और हमको ये बोला जा रहा है, रिलेशन फाइंड करने जाने के लिए बोला जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, और साथ ही साथ में न्यू टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। अगर मैं देख लूं, ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला क्या है? 12 सेंटीमीटर है हर तरफ से। और अगर मैं यहीं पर नया जो बनाऊं, जो काट के बन चुका है 4-4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर अगर ये थोड़े छोटे साइज का रहेगा इतना, और इनके सारे साइड 4 वाले रहने वाले हैं। अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकाल दूं, सरफेस एरिया, तो क्या होता है? 6 जो इसका फेस है वो बराबर रहता है, तो 6 ए का स्क्वायर क्या मतलब? साइड, ए यहाँ पर साइड माना जाता है, तो 12 × 12। और साथ ही साथ में अगर मैं इसका निकाल दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 ए स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 4 × 4। अब इन्हीं दोनों का हमको रिलेशन आपस में ढूंढना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, फिर यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 12 है, मतलब ये से कितना गुना ज्यादा है? ये 3 गुना ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर क्या है? 12 है, ये भी इससे कितना ज्यादा है? 3 गुना। तो देखा जाए तो जो पुराना वाला था उसका एरिया 9 था, और नया वाला का क्या है? एरिया 1 था। तो अब देखते हैं 9 और 1 वाला कोई रिलेशन मिल रहा है कि नहीं। कोई भी 9 गुना है, मतलब जो छोटा वाला एरिया है, जो नया एरिया है, और जो पुराना वाला एरिया था वो इससे 9 गुना था, ये समझ सकते हैं। अगर देखें तो ऑप्शन में कहीं पर दिख नहीं रहा है। और अगर हम लोग फाइनल आंसर की देख लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया विल बी थ्राइस, मतलब 3 गुना हो जाएगा। आंसर की में गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा बताया हुआ सही है। आप अपने सभी सवाल वाला कर सकते हैं, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन। अगले सवाल में बढ़ेंगे हम लोग। मीनू रोट सम नंबर ऑन द ब्लैक बोर्ड। अच्छा, ये भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। अगला बढ़ जाते हैं हम लोग। फॉलोइंग डाटा नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय अ प्लेयर इन 11 मैचेस प्लेड बाय हिम हर, ठीक है। देख लिए सारे विकेट को। पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड ऑफ द अबव डाटा। मीन सिंपल सा एवरेज निकालना है हमको। कितना में यहाँ पे 1 + 0 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 के बाद 11 12 और 14 18 और 1 9 19। उसके बाद कितने मैच इसने खेले थे? 11 मैच खेले हैं। गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, 11 ही है।
और अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों किसके बीच में मीन, ये हमारा क्या है, ये हमारे लिए मीन निकल गया है। और हमको और क्या निकालना है, मोड। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है। ध्यान से देखते हैं, एक कितने बार आया है, एक दो तीन चार, एक जो है हमारा वो 4 बार आया है। जीरो कितने बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, दो कितने बार आया है, दो ही बार है। तो हमको सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्या दिख रहा है, हमको सबसे ज्यादा आया हुआ एक दिख रहा है। तो हमारा जो मोड है वो एक हो गया। और इन्हीं के दोनों के बीच में हमको क्या करना है, माइनस। अगर मैं इसको माइनस कर ही देता हूँ, ठीक है, 19/11 माइनस 1, तो इसका उत्तर आएगा 8/11। तो अगर 8/11 कहीं पर दिया है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 है, वही यहाँ पर आंसर होगा। अगले सवाल में हम लोग बढ़ जाएंगे। सवाल लिखा है द टू करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन बाय ट्रांसवर्सल आर 3x एंड 5x माइनस 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 4x प्लस 3। देखा जाएगा तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे, देखिए, अगर दो पैरेलल लाइन बना लेते हैं हम लोग, ये पहला लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या हिंदी में क्या नाम है, दो संगत कोण। तो अगर ये ऐसा बन गया हमारा दो पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक बोलेंगे हिंदी में। ये वाला और ये वाला एंगल क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग रहेगा या फिर तिर्यक कोण रहेगा। साथ ही साथ में तिर्यक नहीं, क्या, संगत कोण। ठीक है, ये वाला रहेगा। और कौन कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला रहेगा। और एक और मिल जाएगा हमको साथ ही में, ये वाला और ये वाला। सबसे खास बात ये होता है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दो संगत कोण या फिर दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक है, अगर ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल रख देंगे और सॉल्व करके रखेंगे, लाएंगे वैल्यू। तो यहाँ पर जगह 3x माइनस 20 डिग्री और ये क्या है 5x माइनस 60 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास निकल आएगा 40 डिग्री इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री। ये हो गया। और हमसे पूछा क्या है, 4x प्लस 30 डिग्री, तो 20 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आई है 20 डिग्री। तो 4x मतलब 4 इंटू 20 कितना हो गया 80, और 80 प्लस 30 हमको कितना मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा। तो देखते हैं 110 कहीं ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा 2 में हमको दिख रहा है 110। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अ 9 डिजिट नंबर 565x9274 plus 4y is divisible by number 88, then value of the 2x plus 3y। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्या है, जिस अगर ये कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो बहुत आसान है। अगर मैं 88 को ही देख लूं तो 88 दो नंबर से बना है, 8 और 11। ठीक, अगर 8 और 11 को देखा जाए तो 11 से जो डिवीजन रूल है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मान लीजिए मैं 121 ले लेता हूँ, तो आपको अल्टरनेट नंबर लेना है। जैसे विषम जगह पे जो जो नंबर है इसको पहले ले लीजिए। जैसे ये पहले के स्थान पे है तो 1 प्लस, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 को छोड़ेंगे अगला बढ़ जाएंगे, 1 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो गया 2, और फिर यहाँ पर 2 ही सिर्फ है तो 2 माइनस 2 ऐसे करना है हमको। तो ये आएगा 0, और 0 क्या है 11 से पूरा पूरा तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूल है। इसको दूसरे भी तरीके से समझाता हूँ मैं। तो हमारा नंबर है 1 3 3 1। ठीक है, अगर ये नंबर को देखा जाए तो यहाँ पर पहले 1 को ले लीजिए, फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर को छोड़ दीजिए, फिर ये 3 को लीजिए, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और फिर ऐसे करिए, फिर ये 3 को लीजिए, फिर इस 1 को ले लीजिए, तो कितना हो गया -4। तो क्या आ गया 0 आ गया, तो ये भी 11 से डिविजिबल है। हाँ, तो ये पूरा पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 11 से भाग हो जाएगा आसानी से। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पर समझना है, तो हमको बन जाएगा ये सवाल। 8 से जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि लास्ट का जो हमारा 3 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट वो क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन के लास्ट के 3 डिजिट को मैं ले लूं तो क्या है 7 4 और y। अब देखा जाए जब डिवाइड करने की बारी आएगी तो हम लोग ऐसा क्या रख दें y को, ये क्या बन जाए, भाग हो जाए, या फिर से 8 से करेंगे तो 8 9 72 हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा और 2y।
अगर मैं 2 में y की जगह मान लो 1 रखता हूँ या फिर 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ या 4 रखता हूँ, देखता हूँ मैं किससे बाद बनेगा। 1 रखूंगा तो 21 बनेगा, 8 से भाग नहीं होगा। 2 रख दूंगा तो 22 हो जाएगा, कोई भाग नहीं होगा। 3 रखूंगा तो भी नहीं होगा। हाँ, 4 रख दूंगा तो मेरा बात बन जाएगा, मेरे को ऐसा लगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब हम लोग x के लिए ढूंढते हैं। 11, तो देखो 5 प्लस 5 कर लिया 10, 10 प्लस 9 कर लिया 19, 19 प्लस 7 कर लिए 26, और 26 और y के क्या है, हमको 4 मिल चुका है। 26 प्लस 4 यहाँ पे हो गया 30। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर सारे ऑड डिजिट वाले इवन डिजिट वाले प्लेसेस को जोड़ते हैं। जैसे 6 प्लस एक्स हो गया, उसके बाद 6 प्लस एक्स ही रह जाएगा। फिर 6 प्लस एक्स प्लस 2 हो गया तो हमारा 8 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद 8 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस एक्स, और इन्हीं दोनों को हमको माइनस करना है, 12 प्लस एक्स। अब हम लोग ऐसा ही वैल्यू आना चाहिए जो डिवाइड हो जाए। अगर थोड़ा सॉल्व भी कर देते हैं, यहाँ पे 18 माइनस एक्स। अब x को हम लोग ऐसा क्या ले लें कि ये क्या हो जाए, 11 से डिविजिबल। ये जो नंबर बनेगा आंसर, तो वो हमारा 11 से डिविजिबल हो जाए। तो देखा जाएगा तो x को अगर मैं 7 ले लूँ, ठीक है, तो हमारा आराम से क्या है, x ये बन जाएगा 11, और ये 11 से आराम से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की भी वैल्यू मिल गई हमको, क्या, 7। हमसे पूछा क्या है, पूछा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अगर देखा जाए तो हमारा जो x है वो 7 है, और 2 टाइम्स अगर कर दूंगा तो ये आएगा 14। 3y मतलब 3 और y, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो कितना हमारा आंसर, 26। तो 26 किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हमको दिख रहा है, 26 आ रहा है इसके अंदर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। बोला है PQRS parallelogram in which PQ 4x plus 1 centimeter, QR 26, RS 25, PS 3y minus 1 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है 3x प्लस 2y की, हमसे वैल्यू पूछ दिया है। अच्छा, ऊपर वाले में पूछा है 2x प्लस 3y की, और यहाँ पे पूछ दिया 3x प्लस 2y की। निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम का सिंपल सा फंडा है, इसके अपोजिट वाले साइड क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये डायग्राम जो है मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस है, जब सारे साइड्स क्या आपस में 90 डिग्री हो सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर को नाम रख देते हैं P, इसको रख देते हैं Q, यहाँ पे हो गया R, और ये हो गया यहाँ पे S। अगर देखा जाए तो PQ कितना है, 4x प्लस 1, और QR देखा जाए तो कितना है, 26 है। RS देखा जाए कितना है, 25 है, और PS देखा जाए तो कितना, 3y माइनस 1 है। तो 3y माइनस 1 जो है इक्वल टू कितना आएगा, 26, और y का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम लोग x के लिए सॉल्व करते हैं यही चीज। 4x प्लस 1 है, और यहाँ पर 25 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब हमको लाना क्या है, 3x प्लस 2y लेके आना है हमको, 3x प्लस 2y। अब देखा जाए x की वैल्यू 6 है, तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18, और y की वैल्यू हम कितना लेके आए हैं, y की वैल्यू 9 ले आए हैं हम लोग। तो 2y मतलब कितना होगा हमारे पास, 9 टू द 18, ये कितना हो जाएगा, 36। तो देखा जाएगा 36 अगर किसी ऑप्शन में, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमको 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम लोग। लिखा है इफ x इज इक्वल टू k इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इक्वेशन हमको दे के रखा है, समीकरण दे के रखा है, इसको सॉल्व करें, और पूछा है ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 के प्लस 18। अच्छा, जो भी x की वैल्यू आएगी वही k की वैल्यू आ जाएगी, मतलब k लिखो या x लिखो, कोई फर्क पड़ना नहीं। तो x के लिए हमको सॉल्व करने की बात समझ गए। करते हैं x के लिए सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तब हमको समझ में आएगा चीजें क्या है। पहले देखो, ये दोनों साइड यहाँ पे x है, तो इनको पहले आपस में कर लेंगे, उसके बाद करेंगे कुछ। अगर इनको मैं कर देता हूँ आपस में, तो ये आ जाएंगे कुछ 5 माइनस एक्स प्लस 3x अपॉन में 3। और यहाँ पर अगर मैं कर दूं, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा पूरा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और x माइनस 4
और यहाँ पर आ जाएगा -7। और थोड़ा करेंगे तो यहाँ पर होगा x -11 अपॉन में 7। उसके बाद यहाँ पर आएगा -x है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पर जाएगा 5 + 2x और अपॉन में 3। यहाँ पर हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर 3x - 33 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 35 + 14x यहाँ पर हो जाएगा। और थोड़ा कर लेंगे हमको, ये हो जाएगा यहाँ पर 11x और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 11x और साथ ही साथ में ये हो जाएगा हमारे लिए 68। और थोड़ा करेंगे इसको तो x का वैल्यू कितना आएगा -68 अपॉन में 11। ये वैल्यू हमको फिलहाल में दिख रहा है, अब सॉल्व करेंगे तो बाकी चीजें भी हमको समझ में आएंगी। अब हम सॉल्व करते हैं 11k + 18 और 11k - 12 को। इसको अगर सॉल्व कर दूं तो देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है -68 अपॉन में 11। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा -68 और +18। वहीं पर नीचे में भी क्या 11 के ही है तो यहाँ पर जाएगा -68 और माइनस यहाँ पे 12। थोड़ा सॉल्व हो जाए तो हो जाएगा ये ऊपर में 50 और नीचे में हो जाएगा हमारे लिए 80। दोनों ही माइनस में है, प्लस हो जाएंगे और ये 0 0 भी कट जाएगा तो आंसर बचेगा क्या 5 अपॉन में 8। कौन सा है ऑप्शन नंबर हमको 3 यहाँ पर दिख रहा है 5/8, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 48 देखिए पेडागोजी से जुड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 49 भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ है, 50 भी पेडागोजी से ही जुड़ा हुआ है। 1 नंबर इसमें कॉन्सेप्ट को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। एक कोई पेंटागन है, ठीक है, और उसके एंगल को दे दिया गया है और हमसे पूछा है 2x + 10 डिग्री, तो उसके लिए हमको टोटल एंगल पता होना चाहिए पेंटागन का कितना होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी भी टाइप के फिगर के पूरे एंगल को निकालने के लिए क्या n - 2 × 180 डिग्री। n जिसमें होता है नंबर ऑफ साइड्स, पेंटागन पंचभुज अगर लिखा हुआ है मतलब 5 साइड, अगर मैं 5 यहाँ पे रख दूं तो 5 - 2 कितना आएगा 3 और 3 × 180, तो यहाँ पर कितना आएगा 540 डिग्री। तो देख लिए पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होता है 540 डिग्री। अब देखते हैं सारे एंगल का सम, सारे एंगल का सम जो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, सॉरी ये तो निकालना है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई में देखें तो यहाँ पर भी क्या है 2x है, तो पहले पांचों जगह जब 2x है तो क्या बन गया 10x ऐसे ही बन चुका है। तो और सॉल्व करते हैं, यहाँ 9 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, 9 + 1 10 हो गया, 10 - 1 हो गया फिर से 9 +5 हो गया 14 हो गया और 14 - 4 हो गया तो 10 फिर से हो गया प्लस यहाँ पर 10 डिग्री इक्वल टू क्या 540। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 53। निकालना क्या है 2x + 10 डिग्री। अगर मैं 2x कर दूं इसमें तो कितना आएगा 106 और इसी के अंदर 10 डिग्री प्लस कर दूं तो आएगा 116। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 116 हमारा, ऑप्शन नंबर हमको 2 में देखने को मिल रहा है 116, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर ए ये लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा है एंड डी लिखा है। हमको नियम यही याद रखना है x² के साथ x² प्लस करना है और नंबर के साथ नंबर और x वाले के साथ सिर्फ x वाला, इतना ध्यान रख लेंगे तो हमसे ये सवाल बन जाएगा। पहले देखो क्या है a + b + c, ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। a + b + c हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 52 है इफ a 3x² - 8x 11 + 11 b है -2x + 12x और c है -4x² + 7। अगर मैं a + b + c निकाल दूं, और नियम यही ध्यान रखना है हमको, x² वाला x² के साथ, x वाला x के साथ और नंबर नंबर के साथ। a + b + अगर c कर दिया जाए सबसे पहले तो हमारा क्या आंसर आएगा ये देख लेते हैं हम। a + b + c 3x² - 2x² - 4x², ये आएगा हमारा -3x²। उसके बाद -8x + 12x
ये आएगा प्लस 4x 11 और यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 18 और साथ में देखिए किसको क्या करना माइनस डी लिखा है तो माइनस डी भी कर देंगे हम लोग यहाँ पर 18 आ जाएगा माइनस डी करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस 11 माइनस डी कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर साथ में यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस साथ में यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x और ये हो जाएगा प्लस 29 यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हमको कंपेयर किससे करना है पी ए प्लस एक्स स्क्वायर क्यू एक्स और आर से तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 क्यू की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5 और साथ में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 अगर मैं पी प्लस क्यू प्लस आर अगर कर दूं तो मिलेगा -4 प्लस 5 ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर है 29 तो 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तो देखते हैं 30 अगर किसी ऑप्शन में होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 में हमको 30 मिल जा रहा है तो ये हमारा आंसर है आगे हम लोग बढ़ेंगे 53 ये भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ है 54 देखिए एक सम है अमाउंट हमको मिला हुआ है 8,000 रुपये है 95 हो जाएगा 7.5% के रेट के साथ एक्स ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में अब पूछा जा रहा है क्या अमाउंट बनेगा सेम टाइम पर 20% पर एनम के रेट पर लेकिन क्या कंपाउंड इन ईयरली ठीक है और यहाँ पर क्या बोल रहा है वार्षिक संयोजित होता है ब्याज वार्षिक संयोजित होता है पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कितने साल के लिए इसको मिला है अगर देखा जाए लिखा है 8,000 और इसको मिल कितना गया 95 तो उसको कितना रुपए का ब्याज यहाँ पे मिल रहा है 1,500 रुपए का ही तो ब्याज मिल रहा है यहाँ पर और फॉर्मूला क्या होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट का पी आर और टी अपॉन में 100 1500 का उसको मिल रहा है एसआई तो अगर उस हिसाब से रखा जाए थोड़ा हो जाएगा 1500 अपॉन में पी की वैल्यू कितनी है 8,000 आर की वैल्यू कितनी है 7.5 और यहाँ पे समय तो पता ही नहीं हमको टी लिख लेंगे इसको यहाँ पे लगाएंगे 100 ये कट जाएगा ये 0 यहाँ से कट गया और ये 1500 है 150 के अपॉन में क्या आएगा 8 और साथ में 7.5 ठीक है तो ये 7.5 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये सिर्फ 20 गुना में आ जाएगा और तो टी हमारे पास बच क्या रहा है टी हमारे पास बच जा रहा है 20/8 मतलब क्या 5/2 या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं 2.5 साल के लिए तो 2.5 साल का हमको समय मिल चुका है आगे करते हैं सेम लेकिन यहाँ पर देखो टाइम सेम है लेकिन क्या बदल जा रहा है यहाँ पर रेट बदल जा रहा है और देखा जाए तो 2 पूरे साल हैं और एक 2 का आधा साल है ठीक है फॉर्मूला पड़ता है P इक्वल P नहीं हमको यहाँ पर डायरेक्ट मिश्र धन निकालना है अमाउंट निकालना है इंग्लिश में बोला जाए तो यहाँ पर A का वैल्यू होता है P 1 प्लस R के अपॉन में 100 और यहाँ पर लिखा होता है टाइम कितना समय के लिए दिया जा रहा है तो यहाँ पर P की वैल्यू है 8,000 और जो हमारा R की वैल्यू है वो है 20 तो 20 पहले लिखेंगे 1 प्लस 20/100 और यहाँ पर 2 साल पूरा और 1 साल क्या है सिर्फ आधा लगा है अगर 20% पूरे साल भर पे लग जाता है तो आधे साल के लिए कितना लगेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% लगेगा ठीक है अच्छी बात आगे करते हैं सब यहाँ पर हो जाएगा 8,000 अगर थोड़ा सॉल्व कर लें तो आएगा 1/5 और यहाँ पे करेंगे तो अंदर में आएगा गुणे 6/5 गुणे 6/5 ये हो गया और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 11/10 आ जाएगा यहाँ पर ये 0 कट गया अगर मैं देखूं 5 ये 25 हो जाएगा 25 और ये 0 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4 8 गुणे 4 अब यहाँ पर देख ले क्या क्या बच गया हमारे पास 8 गुणे 4 और
6 गुणे 6 गुणे 11, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको कैसे पता चल जाए कि 11 से डिविजिबल कौन है, तो भी निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक से अधिक ऑप्शन जो दिख रहा है कि वो 11 से डिविजिबल है, तो अगर पूरा सॉल्व कर दें तो हमको यहाँ पर आंसर निकालते बन जाएगा। एक और तरीका है हमारे पास यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को। देखिए ये सब क्वेश्चन लंबा है, और अगर लंबे क्वेश्चन में हम लोग कोई ऐसा बढ़िया तरीका लगा लें जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए, तो हमको उससे बेहतर क्या ही करना होगा। तो देखा जाए, अगर 8 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा हमारे पास 32, और 32 के लिए क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 लिख सकता हूँ उसका। 6 और 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 36, और 36 का आखिरी वाला डिजिट कौन है, 6। और 11 का आखिरी डिजिट क्या है, 1। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा 12। 12 का आखिरी डिजिट क्या है, 2। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमको 2 मिल जा रहा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन में लास्ट में मिल रहा है, नहीं। यहाँ पे 4 मिल जा रहा है, ये भी नहीं। यहाँ पर 2 मिल जा रहा है, तो हाँ ये सही है। यहाँ पर भी 4 है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम। 52 नंबर है, इफ x is the smallest number which is subtracted from 2605 to make it perfect square, then the value of the 4x plus 7। हम लोग को सीरीज बात ये पता लगाना पड़ेगा इसके आसपास का पास में कौन सा स्क्वायर है। अगर मैं 50 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 2500। वहीं पर 51 का अगर स्क्वायर कर दिया जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 2601। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना का गैप है, मात्र 4 का गैप है। तो यहाँ पे माइनस भी क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड लिखा है, क्या माइनस करके पता चलना चाहिए। तो हमको पता चल गया क्या माइनस कर दिया जाएगा, इसमें 4 माइनस कर दिया जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है अभी, 4। और हमसे पूछा क्या है, क्या निकालने के लिए, 4x प्लस 7 का वैल्यू निकालने के लिए। तो 4x तो कितना हो जाएगा 16, 4x और यहाँ पे हो जाएगा 7, तो कोई मिला के कितना आंसर आएगा 23 नंबर हमारा आंसर है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में, सेकंड नंबर ऑप्शन में। आगे बढ़ जाएंगे अब। 56 नंबर है, विच आउट ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर लाई बिटवीन दिस, ये दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो हम लोग सॉल्व थोड़ा करेंगे यहाँ पर। अगर इसको मैं लिख सकता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, -0.7 और -1/4 को लिख सकते हैं -0.25। ये दो तरीके हैं, यहाँ पर लिख दिया हम लोग इसको। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में कौन कौन पड़ रहा है। अगर मैं इसको कर लूँ तो क्या आएगा, ये -0.6 आ जाएगा। उसके बाद -0.6 क्या पड़ेगा इसके बीच में, हाँ पड़ ही जाएगा। फिर क्या है, 0 है, और फिर क्या है -2.2। -0.2 आएगा पहले या -0.25 पहले आएगा। तो अगर देखा जाए नेगेटिव वाला अगर लाइन बना दो तो यहाँ पर अगर 2 आएगा -2, तो यहाँ पर क्या आएगा -2.5 आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 2.5 क्या आ जा रहा है, पहले आता है। क्लियर है, ये बात को समझ रहे हैं। 0.2 क्या आएगा, बाद में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, इसके कारण यहाँ पर ये आंसर हमारा सही नहीं जाएगा। अगले ऑप्शन को चेक कर लेंगे हम लोग इससे अच्छा। अगला ऑप्शन है -2/3। -2/3 को अगर देखा जाए तो -2/3 हमारा होता है 0.67 के आसपास। ये होता है 0.6, और ये हो जाएगा हमारा 0.75। अब देखा जाए 0.75 तो इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे अगर 0.7 यहाँ पे पड़ता है तो 0.75 क्या पड़ेगा, इस जगह पे पड़ेगा। तो इससे और साथ में माइनस में, तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, किस कारण, 0.75 के कारण। अगला हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड को कोशिश करेंगे करने का। ऑप्शन नंबर थर्ड है -8/8, उसके बाद -2/3, और यहाँ पर देखिए ये जो प्लस माइनस माइनस नहीं है, यहाँ पर जो 2/3 है प्लस में, और यहाँ पर जो भी चीज है ये सब हमारा किसमें, माइनस में। तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। इसके बाद इसमें देख लेते हैं हमारा -5/8। अगर -5/8 की यहाँ पर बात किया जाए, ये हो जाएगा 0.6। तो देखिए इन दोनों के बीच में ही पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है 0.67 ये वाला, और माइनस में ये भी इनके बीच का है, और यहाँ पे पड़ेगा 0.6 ये जो आखिरी वाला -3/5 वाला। तो ये भी क्या पड़ रहा है, इनके बीच में पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमको सबसे बढ़िया दिख रहा है, जो सारे वैल्यू इन दोनों के बीच में ही पड़ते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल हम बढ़ जाएंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड, यूज 22/7। ठीक है, ये करते हैं इसको सॉल्व।
डिस्टेंस कवर, अगर देखिए कोई भी चक्का है तो चक्का अपने किस भाग पर बोला जाएगा कि वो अपना डिस्टेंस चलेगा, वो इस वाले भाग पर चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफेरेंस, इस वाले भाग पर। ठीक है, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा ये किस फॉर्मूला से निकलेगा, सरकमफेरेंस से। ठीक है, तो 2 पाई आर जिसका फॉर्मूला होता है, 2 यहाँ पर पाई है 22/7 और आर जो है वो है 25। अब ये चीज हो गया, और हमको देखिए अब यही डिस्टेंस है, ये एक राउंड में कितना डिस्टेंस हुआ अब हमको निकालना, लेकिन यहाँ पर कितना है 350 राउंड का। तो इसी में क्या करेंगे 350 का मल्टीप्लाई करेंगे 350 इंटू 2 इंटू 22/7 और यहाँ पर हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 50, 50 को डबल करेंगे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 5 1 2 3, ये सब किसमें आ रहा है सेंटीमीटर में, और हमसे पूछा सवाल किसमें है, सवाल हमसे पूछा है मीटर में। तो 100 से इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 550, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। 58, O is a point on the line AB, ray OC and OD are drawn on the same side of the AB such that OC and OD perpendicular angle AOC, ट्राइंगल BOD 3x और एंगल BOD हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ऑन द लाइन AB, ठीक, एक लाइन बना लेते हैं हम लोग AB और उस पर एक पॉइंट लगा देंगे, ये रहा A और ये रहा यहाँ पर B। रे OC एंड OD ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ द AB, ठीक है, और जिसमें से OC और OD के हैं आपस में परपेंडिकुलर, ये कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पर O है, यहाँ पर OC बना देते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं OD बना देते हैं, और दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री। अब बोलता है एंगल AOC, AOC वाला जो एंगल है ये कितना है, x की वैल्यू है, और एंगल BOD वाला एंगल ये रहा, ये कितना है 3x है। तो पूछता है एंगल BOD बताओ कितना है, BOD मतलब कौन सा, ये 3x वाला पूछ रहा है, पहले x की वैल्यू निकल जाए। तो देखा जाएगा एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो सबको सब मिला के कितना बनता है 180 डिग्री का बनेगा। तो x प्लस 90 प्लस 3x कितना आएगा, ये प्लस करेंगे 4x प्लस 90, उसके बाद ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो 4x इक्वल टू 90 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा x का वैल्यू 22, 22 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 45/2 आ जाएगा, काट पीट करने के बाद 45/2 आ गया। और हमसे पूछा क्या है एंगल BOD, इसमें 3 का मल्टीप्लाई भी करना हमको पड़ जाएगा। अगर हम ये कर देते हैं तो हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 13/2, और इसको करेंगे तो ये 67 1/2 डिग्री आएगा। ये कहाँ पर हमको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 हमको ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर है। अगले सवाल में बढ़ जाएंगे हम लोग। 59 number. Cost price of an article 750 is sold for rupees 608 by giving 24 discount on its mark price. Has it been sold on its mark price, then what would we have profit percent? बोला जा रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 750 का है और उसको बेच किस पे दिया जा रहा है 24% के डिस्काउंट को देके 608 रुपए पे बेचा जा रहा है, और अगर बोला जा रहा है कि मार्क प्राइस पर ही जितना उस पर दाम लगा के रखा गया है उतना पर ही बेच दिया जाए तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता है। पहले हम ये पता लगाते हैं कि इसका मार्क प्राइस कितना है। अगर 24% घटा दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया, जो प्राइस उस पर लिखा गया होगा उस पर 24% का अगर डिस्काउंट दे दिया है, तो ये जो प्राइस है ये कितना है, ये उसका मात्र 76% है। देखा जाए तो ये मार्क प्राइस का कितना है 76% है, इसको मार्क प्राइस को MP लिख देते हैं, तो इसका 76% है। अगर मैं निकालूं मार्क प्राइस 100% मार्क प्राइस कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 608 अपॉन में 76 गुणे 100। अगर मैं काट दूं इसको तो ये 4 के टेबल में अगर देखा जाए तो ऊपर कट जाएगा हमारा, हमको मिल जाएगा 152 और नीचे हो जाएगा 19 के टेबल में ये कितने बार में आएगा हमारा, ये 8 बार में मिल जाएगा हम लोग को, तो 800 रुपये देखा जाएगा। तो बढ़ा के दाम कितना लिखा गया था 800 रुपये लिखा गया था। अब हमको पूछ रहा है कि हमको फायदा कितने का, हमको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा अगर इसको बढ़ा के जो लिखा हुआ है दाम उसी पर बेच दिया गया था। दाम था कॉस्ट प्राइस का कितना था 750 रुपये,
बेचने को तैयार कितने 800 में, फायदा कितने का हो रहा है 50 रुपए का। तो ये बुरे ये कट गया 5 और यहाँ पे हो गया 15। 15 से अगर काट दें तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 20, मतलब क्या 6 2/3%। कौन सा है? ऑप्शन नंबर चौथा, 6 2/3%। आगे बढ़ेंगे 60 नंबर 60 नंबर जो है ये पेडागोजी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 14 दिसंबर के पेपर नंबर 2 के मैथ्स के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम लोग एनालिसिस अगर करने को चलते हैं, कहाँ से कितना आ गया है 31। पहला सवाल देखा जाए, बॉडमास का सिंपल सा रूल है, चौथी पांचवी में अभी तक हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए इसको। आगे देखेंगे हम लोग, ये जो ट्राइंगल वाला है ये 6 और 7th में आता है, ये क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे हम लोग को, और अपना भी लॉजिक कई बार हमको इसमें यूज करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको 7th में मिलना स्टार्ट होगा, ऐसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। आगे में 35 नंबर, ये 8 लेवल तक का क्वेश्चन है, क्लास 8 में मिल जाएगा हम लोग को। ये 7th का चैप्टर क्वेश्चन है। 39 नंबर को अगर देखें तो ये 7 8 में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला, इससे भी निकल सकता है ये, वहां से हो जाएगा ये। साथ में 41 नंबर देख लें, 41 नंबर थोड़ा ये डाउटफुल में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये भी अगर क्वेश्चन बोला जाए तो 7 8 तक में इसके क्वेश्चन सबको ऐसे मिल जाते हैं। आगे देखते हैं 43 नंबर, ये 7th क्लास तक का लेवल का है। 44 ये देखा जाए तो 9th में भी है, 7th में भी है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। 9 8 नंबर ये जो है ये 6th में 7th में दोनों में मिल जाएगा, 8th में भी मिल जाएगा। 46 ये भी 7th 8th में ये सब इंट्रोड्यूस होने लगते हैं हम लोग को। 47 ये 9th के लेवल का क्वेश्चन है। 48 49 ये सब तो पेडागोजी है। 51 ये भी 7 8 के लेवल का क्वेश्चन है। 52 ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, 6th में भी 7th में भी है। 54 ये 7th के लेवल का है, 8th में भी मिल जाएगा फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन जो है परफेक्ट स्क्वायर, ये क्लास 8 में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। और ये वाला ये वैसा क्वेश्चन 7th में मिलेगा शुरुआत में, 9th में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 7th में भी है, 8th में भी है, दोनों ही क्योंकि क्लासेस मेंसुरेशन चैप्टर है। 58 नंबर ये जो है ये 6th नहीं बोलेंगे इसको, ये 8th में मिलेगा, 9th में मिलेगा। 59 नंबर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ये 7th में भी है, 8th में भी है, दोनों ही क्लासेस में ये टॉपिक। 60 तो इस तरह से देखा जाए 6 से लेके मोस्टली 10 तक होगा, 6 लेके पहले 8 तक कवर करना है अच्छे से, क्योंकि इसमें देखो सारा अर्थमेटिक का टॉपिक आता है, एरिथमेटिक का टॉपिक आता है। अगर इतना हम लोग कर लें एरिथमेटिक तो हमारा काफी कुछ पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। अर्थमेटिक एडवांस उतना टफ नहीं आएगा, एडवांस का पार्ट ठीक सिंपल आता है। अगर लेकिन मैं इतना भी छोड़िए, अर्थमेटिक एडवांस 6 to 8 अगर कोई अच्छे से करे, कम से कम जब 8 तक कर ले फिर 9 10th में चला जाए, तो अगर इतना कर लेगा तो उसके काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे इसमें। तो ऐसे ही इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।